सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन हैकिंग के वर्ल्ड में बहुत ही काम की चीज़ है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जानने से पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, तो चलते हैं। डेटाबेस, अ डेटाबेस इज़ लाइक वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, सो दैट प्लेस इज़ अ डेटाबेस। जो भी आपका कोई वैल्यूएबल डेटा, कुछ भी तरह किसी भी तरह का डेटा जिस जगह पर स्टोर्ड होगा उसे हम कहेंगे डेटाबेस। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके मार्क्स, आपका एक्सपेंडिचर, आपके शॉप के स्टॉक्स और कुछ भी जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। और आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि आपके फेसबुक चैट्स, पासवर्ड्स और कंपनी के डेटा। बहुत बहुत सी चीज़ें हमारे पास इस टाइम है इन 21st सेंचुरी। तो अगर मैं एक डेटाबेस का एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो जब स्कूल्स में कॉलेजेस में जब क्लास स्टार्ट होते हैं तो टीचर्स आते हैं और हमारी अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस सिस्टम में वो हमारी अटेंडेंस लिखते हैं। सो जो अटेंडेंस वो लेते हैं तो वो हमारा डेटा हो गया, और जो जिस रजिस्टर में वो लिखते हैं तो वो हो गया हमारा डेटाबेस। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा अटेंडेंस रजिस्टर और ये टीचर्स, और ये है हमारा कंप्यूटर डेटाबेस। ऐसा कुछ होता है ये। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को बताने से पहले मैं उसी का एक जो पिछले एग्जांपल का एक वो बताता हूँ। सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए हमारी क्लास में एक लड़की का नाम है श्वेता। तो अगर हमें श्वेता के बारे में कुछ जानना है अपने रजिस्टर में, तो हमें क्या क्या चाहिए अपने डेटाबेस में। उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी आईडी। सो नाउ वी कैन सी द डिटेल्स अबाउट श्वेता सेम लाइक अबाउ। हम जैसे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और कहीं भी हम अपना अकाउंट्स बनाते हैं, तो आपको एक डेटाबेस में आपको आईडी अलॉट होती है जिससे कि आपको पहचाना जा सके। अब डेटाबेस हमें तो दिखता नहीं, पर वो बैकएंड पर रहता है सर्वर साइड पे। तो वहाँ पर आपको एक आईडी अलॉट होती है आपके बारे में जानने के लिए। तो ये जो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है इसे सिर्फ ऑथराइज पीपल्स ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि सर मैम जो वहाँ के कंपनी के होंगे, वो ही लोग एक्सेस कर सकेंगे, जिनके पास एक्सेस होगी। और अगर अब मैं अपने इस पे आता हूँ, अपने सिनेरियो पे, जैसे कि अगर श्वेता आज एब्सेंट है और श्वेता अगर किसी भी तरह से अटेंडेंस रजिस्टर ले ले और उसमें अपनी एब्सेंट को प्रेजेंट बना दे, सो वो होगा हमारा हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन की तरह ही होगा, वैसे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होगा वो, पर एसक्यूएल इंजेक्शन की तरह होगा क्योंकि यही काम हम कंप्यूटर में एसक्यूएल इंजेक्शन से करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन करने के लिए पहले तो ऐसा होना चाहिए कि आपको ये बात पता हो कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। ये तो पता ही है, ये तो सिंपल सी बात है। तो एक सर्वर साइड पे एक डेटाबेस लिखा हुआ रहता है और एक आपके क्लाइंट साइड है। तो उसके बीच में एसक्यूएल लैंग्वेज होती है। उसको आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ मांगते हैं, कुछ भी चीज़, आपकी पोस्ट कुछ भी। तो उसको डेटाबेस को समझाने के लिए मीडिएटर का काम करती है एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज़ होता है। इससे क्या होता है कि आप जो भी आप लिखते हैं तो फिर उसको एसक्यूएल लैंग्वेज डेटाबेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डेटाबेस को भेजती है, और फिर डेटाबेस वापस से एसक्यूएल पे लाकर वो एसक्यूएल आपको शो करवाता है। इन्वायरमेंट सेटअप। अब इन्वायरमेंट सेटअप पहले तो एसक्यूएल जानते हैं हम। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब कि एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसका मतलब कि पुटिंग अ क्वेरी इन अ टाइपिंग बॉक्स टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस और टू लॉग इन एन अनऑथराइज्ड सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक अकाउंट्स। सो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। टाइपिंग बॉक्स का मतलब है जैसे कि आप लोग अपने आईडी और पासवर्ड्स डालते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं किसी भी उसमें वेबसाइट पर, तो उसे हम कहेंगे टाइपिंग बॉक्स, या मैं कहता हूँ एज अ टाइपिंग बॉक्स। ठीक है। तो उस पर बिना पासवर्ड और यूज़र नेम और कुछ ऐसी चीज़ें करके कि हम उस अकाउंट का एक्सेस ले पाएँ, तो उसे हम कहें एसक्यूएल लैंग्वेज के ज़रिए, तो उसे हम कहेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन हम पहली बात तो किसी की साइट्स पे कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो वी कैन गो टू जेल, हम जेल जा सकते हैं। तो फिर पहले मैं आपको इन्वायरमेंट सेटअप बताऊंगा, इन्वायरमेंट सेटअप कैसे होगा, और फिर हम एसक्यूएल इंजेक्शन करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वैसे 3 तरह के होते हैं, मैं अभी 2 ही बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं अगले वैसे 3 तरह के नहीं, 5 तरीके के होते हैं। मैं अभी 2 ही बताऊँगा, एसक्यूएल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो पहले अभी हम यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं, तो पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊँगा, फिर उसका एसक्यूएल इंजेक्शन करेंगे। पहले अपना ब्राउज़र खोल लीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए DVWA गिटहब। यहाँ पे पहले लिंक मिल जाएगी DJ निंजा करके, गिटहब की लिंक है ये, इसको खोल लेना है। यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखेगा कोड करके, इस पर क्लिक करके इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ कॉपी बटन से, और यहाँ पे टर्मिनल में आना है। यहाँ कमांड लगाइए CD डेस्कटॉप और DE लिख के टैब प्रेस कर दीजिए, सीधा वो डेस्कटॉप अपना आप ही वो कर लेगा। फिर यहाँ पे कमांड लगाइए git clone, सॉरी Ctrl+Shift+V दबाइए, या फिर Ctrl+Shift+V दबाइए। यहाँ पर ये कॉपी हो रही है मेरे डेस्कटॉप पर। तो अभी यहाँ पे कॉपी हो गई है। अभी यहाँ पे हमें इसको मूव करना है हमारे var फोल्डर में, HTML फोल्डर में, HTML में। तो चलिए करते हैं। सूडो लगाइए उसके लिए कमांड, सूडो mv/home/kali। इसका पहला पाथ आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे काली डेस्कटॉप, ये मेरा पाथ है, और फिर यहाँ पे /DVWA। ठीक है। अब यहाँ पे उस वो वाला पाथ जहाँ पे हमें कॉपी करना है, मूव करना है, इसको कहेंगे /var/www/html। तो हमें इसे किस नाम से मूव करना है, DVWA, स्मॉल में, कैप्स में नहीं। एक मिनट, शायद कुछ गलती है। सॉरी, वो डेस्कटॉप लगा था यहाँ पे मैं भी लगा देता हूँ डेस्कटॉप। ये हो गया। और यहाँ से अब हम अपने इस फोल्डर में चले आते हैं, CD/var, सॉरी एक मिनट, पहले रूट फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए रूट फोल्डर में जाने के लिए कमांड लगाइए CD/, यहाँ हम रूट में आ गए, क्लियर कर देता हूँ पहले, CD/var/www/html। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फोल्डर DVWA। तो इसमें चले आते हैं हम, DVWA_ls। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिखती होगी कॉन्फ़िग नाम से,
इसके अंदर में जाना है, फाइल में फोल्डर है कॉन्फ़िग, इसके अंदर ये एक फ़ाइल है, इसमें हमें चेंजेस करने हैं और एक और फाइल बनानी है। तो हम पहले कमांड आएंगे सूडो cp कॉन्फ़िग, ये लिखेंगे कॉन्फ़िग। यहाँ से लास्ट में से आपको .dist हटा देना है, बस लास्ट में .dist हटा देना है। ये हो गया। और अब हम लगाएंगे, अब हम इसी जो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 फाइल बन गई है, पहले एक थी अब 2 बन गई है। तो हम जो दूसरी फाइल हमने बनाई है उसमें हमें चेंजेस करने हैं, तो उसमें चलते हैं, लाइए sudo nano config.inc.php, इसमें हम आएंगे और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे यूज़र पे आप अपना यूज़र नेम डाल लीजिए जो भी आपको सूटेबल लगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यूज़र डालूँगा DVWAA, पासवर्ड में मैं डाल लेता हूँ PASS। कंट्रोल से सेव करें, पर अभी एग्ज़िट नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे न्यू टैब खोलेंगे, यहाँ कमांड लगाइए sudo service mysql start। यहाँ MySQL सर्विस स्टार्ट करते हैं और हम MySQL में चले आते हैं। लगाइए यहाँ पे MySQL -u for root and -p, तो सूट लगा देते हैं इसमें। यहाँ पे पासवर्ड कुछ नहीं देना, सिर्फ एंटर दबा दीजिए और यहाँ पे इसमें खुल गया। कंट्रोल L दबाएंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमको लिखना है क्रिएट यूज़र, यहाँ पे वही यूज़र नेम डालना है जो यहाँ पे हमने डाला था। यहाँ मैंने डाला DVWAA, तो यहाँ मैं लिखूँगा DVWAA अपोस्ट्रोफ, यहाँ लगाना है @ फिर यहाँ पे लोकल होस्ट नंबर, जो कि लोकल होस्ट डाल देते हैं और यहाँ लगाना हमको लिखना है आइडेंटिफाइड बाय। यहाँ पासवर्ड डाल देंगे अपना, मैंने पास लिखा है मैं डाल देता हूँ और फिर लास्ट में लगाना है सेमीकोलन, एंटर दबाएंगे। यहाँ ये हमारा यूज़र बन गया। अब हम इसको प्रिविलेजेस देंगे, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन DVWA, यहाँ पे फुल स्टॉप और फिर यहाँ पे स्टार, यहाँ पे यूज़र आएगा, हमारा यूज़र है DVWAA, यहाँ पे लगाएंगे @ और फिर यहाँ लगाएंगे अपन लोकल होस्ट डाल देंगे 127.0.1 और फिर सेमीकोलन। अरे सॉरी, एक मिनट, प्रिविलेजेस में शायद गलती है। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक्स थी, तो यहाँ पे आप देख लें PRIVILEGS, ये आपसे हो सकती है। यहाँ पे एक और गलती, यहाँ पे लगाना है 2 लगा देना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एंटर मार देना और यहाँ पे हमारा सेटअप हो गया। इधर से SQL सेटअप हो चुका है। यहाँ से हम कंट्रोल S हमने सेव कर दिया था, एक बार पे कर देते हैं और कंट्रोल X दबाना है भगाने के लिए। क्लियर कर देता हूँ पहले मैं स्क्रीन को। यहाँ में अभी हमें चलना है cd/etc/php में जाना है हमको। यहाँ पे ls करेंगे। यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे 7.4 है वर्जन, आप में जो भी होगा, आपके सिस्टम में जो भी होगा उस पर उसमें आप जाइए और फिर यहाँ पे ls करना है। यहाँ पे आपको अपाची 2 मिलेगा, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपाची 2 फोल्डर में चलेंगे, ls करेंगे। यहाँ पे आपको फाइल देगा php.ini, तो इसमें हमें चेंजेस करने हैं कुछ, तो इसमें हम चलेंगे sudo nano
php.ini। यहाँ पे Ctrl+W दबाइए सर्च करने के लिए। यहाँ लिखिए ALL, अलाउ लिखिए, अंडरस्कोर लगाइए, और यहाँ पे देखना अलाउ URL F ओपन, तो ये ओपन रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए, और ये अलाउ URL इंक्लूड ये भी ऑन रहना चाहिए। मैं ऑफ में ऑन कर देता हूँ, Ctrl+X। यहाँ पे आप कमांड लगाइए sudo apache sudo service apache to start। हमारी अपाची टू सर्विस स्टार्ट हो गई। अब हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे। यहाँ से इसे हटाए तो मैं यहाँ लिखेंगे अपना होस्ट एड्रेस डाल देते हैं, लोकल होस्ट एड्रेस डाल देते हैं, .1/ लगाइए, यहाँ लिखिए DVWA, और यहाँ अब हमारे लोकल होस्ट पे सेटअप हो गई है साइट। यहाँ पे हम रीसेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़र नेम एडमिन, और ये पासवर्ड यहाँ वो डाल देते हैं ADMIN एडमिन पासवर्ड। यहाँ हम खुल गए, इसमें आ गए। तो यहाँ पे आके पहले आपको आना है इस पर DVW सिक्योरिटी पे, यहाँ पे से इम्पॉसिबल से लो कर देना। तो अब हमारा सेटअप पूरा हो गया। तो अब हम इसमें करेंगे SQL इंजेक्शन करेंगे। तो उसके बाद मैं अगली वीडियोस में इन सबको कवर करूँगा। ब्रूट फोर्स अटैक, कमांड इंजेक्शन, CSRF, एक्सेस, सब कुछ कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। इतने भी ये पूरा बता दूंगा मैं आपको। और ये लो लेवल सिक्योरिटी पे नहीं, हाई लेवल पे भी होगा। टोटली आपको DVW की कोई प्लेलिस्ट मिलेगी, इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम SQL इंजेक्शन करेंगे। तो पहले अगर हमें जानना है कि इस वेबसाइट के इस पार्ट में, वेबसाइट में SQL इंजेक्शन है भी कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी लगाइए और सबमिट कर दी। तो अगर ये इस तरह कुछ एरर आता है तो समझ लीजिए ये वेबसाइट वल्नरेबल है इस वल्नरेबिलिटी के लिए। या फिर अगर ये भी नहीं होता तो आप लगाइए / लगाइए और ये एरर आपको मिल जाएगा। तो अब हम एक SQL इंजेक्शन की कमांड लगाते हैं, ये तो ये मैं लगाई है A और 1 = 1। जिन्होंने SQL पढ़ी होगी उन्हें पता ही होगा। और ना फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर इसका कोई यूज़र है तो मुझे बताइए। मुझे इसमें मैंने इससे क्वेरी की है कि 1 = 1, जो कि है ऑलवेज है। 1 = 1 यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हमेशा रहेगा। तो फिर ये क्या करेगा आप देख लीजिए, मैं क्या बताऊँ। तो ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी था, जो भी चीज़ें थी, टेबल्स थी, वो इसने मुझे शो कर दी है। तो अब हम एक और चीज़ लगाते हैं। तो पहले अभी हमें जानना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं इसके डेटाबेस में। तो पहले उसके लिए हम कमांड है ऑर्डर बाय वन, और फिर उसके बाद हैश लगा दीजिए। सॉरी, 1 मिनट। हाँ सही है, ऑर्डर बाय वन हैश। तो अभी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब समझ लें इसमें फर्स्ट टेबल एग्जिस्ट करती है। तो अभी हम एक और लगाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर बाय 2 करके देख लेते हैं। ऑर्डर बाय 2, तो ये टेबल भी है इसमें। ऑर्डर बाय 3 करते हैं अब हम, तो और थर्ड टेबल इसमें नहीं है, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर से 2 ही टेबल्स हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे यूनियन सेलेक्ट
टेबल नेम, यहाँ पर लगाएंगे null null information schema डॉट टेबल्स हैश लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेबल्स की इंफॉर्मेशन निकालने की, टेबल्स में आके है क्या। एक मिनट, शायद कुछ एरर, कुछ शायद यही होगा। हाँ, ये आ गया। तो देख सकते हैं कि इसमें अब सारी टेबल्स की इंफॉर्मेशंस आ गई हैं, जितनी भी टेबल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इन टेबल्स में क्या क्या होगा। मैं ये टेबल्स में आपसे इनमें क्या क्या मिल सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं देखूँ तो बताऊँ, अगर मान लीजिए अगर ये हमारा इंस्टाग्राम का डेटाबेस है, इंस्टाग्राम का डेटाबेस हमने हैक कर लिया, उसमें हमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिली है। तो आप देख सकते हैं जिस बंदे ने हैक करा तो उसको क्या क्या मिल सकता है। उसके प्लगइन्स मिल सकते हैं, आपके एप्लीकेबल रोल्स, कैरेक्टर सेट्स, चेक कॉन्स्ट्रक्ट्स। और अभी हम अपने मतलब का देखते हैं जो होगा। आपकी फ़ाइल्स जो भी आपने शेयर करी होंगी, अपलोड करी होंगी, कीवर्ड्स, आपकी आईडी से रिलेटेड, और पॉसिबल्स के मेटा, और सेशन वेरिएबल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, जो कि बहुत ही क्रूशियल होते हैं। और यहाँ पे यूज़र्स मिल जाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये होता, अगर ये इंस्टाग्राम होता तो कितनी ही मतलब कितने हार्म पहुंचा सकती थी वेबसाइट पूरे उसको, सर्वर को। ये वल्नरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है हैकिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र्स जो हमने एक टेबल ढूंढे, कॉलम ढूंढा, इस यूज़र्स में से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अगर ये यूज़र है तो इसमें क्या होगा, ज़्यादातर यूज़र नेम और पासवर्ड्स होंगे। तो हमें अंदाज़न लगा के चलते हैं कि इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं। तो अब हम कमांड लाएंगे एक मिनट, ए यूनियन सेलेक्ट यूज़र पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स। तो इसका पहले मतलब बता देता हूँ मैं, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, शायद हो गई। शिट, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करूँगी। यहाँ पे स्क्वेरी में हम क्या लिख रहे हैं कि सिलेक्ट करो यूज़र जो पासवर्ड में से, किस में से यूज़र पासवर्ड को, किस में से, यूज़र्स में से, जो अभी हमें कॉलम मिला था। यहाँ पे दिखा देता हूँ, लास्ट में हमको एक कॉलम ये मिला था, ये रहा, ठीक है। तो जो अब क्या होगा, यूज़र्स में से जितने भी यूज़र पासवर्ड होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो सबमिट एंटर दबाता हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हैं, तो देखें कितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है ये। यहाँ पे हमको यूज़र नेम मिल गया है फर्स्ट नेम के रूप में, और सर नेम के रूप में इसका पासवर्ड मिल गया है। तो जिससे मैंने लॉगिन करा था वो था एडमिन, और ये था उसका हैश, ये रहा उसका हैश। तो अगर इस हैश को कोई हम क्रैक करें तो फिर इसमें से हमें पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि मैंने देखा डिफ़ॉल्ट में था, हमारा पासवर्ड ही पासवर्ड था। तो इससे मैं पहले क्रैक करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हैश क्रैकर, हैश क्रैकर हम यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे हैक्स क्रैक स्टेशन सबसे बढ़िया है, इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हम अपना पहले पहले हम अपना ये हैश को पेस्ट करेंगे। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया था। तो इस हैश को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट। यहाँ कैप्चा फिल कर देते हैं अपना, और ये अब हम हैश क्रैक करेंगे तो हमें इसका पासवर्ड मिल जाएगा जो हैश से मैच होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें रिज़ल्ट में पासवर्ड मिल गया, जो कि पासवर्ड ही था जिससे हमने लॉगिन करा था अपने डेटाबेस में। तो देख सकते हैं कितनी ही बड़ी वल्नरेबिलिटी है ये, और कितनी ही हार्मफुल वल्नरेबिलिटी है अगर ये किसी में होती है तो। यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल चुका है, उसका हैश रिकवर हो गया है। तो ऐसे हम किसी का भी हैश रिकवर कर सकते हैं और भी साइट्स पे। तो अगर ये तो अभी हमने अपने लोकल होस्ट पे चेक करा। अगर ये किसी बड़े उस पर होती, किसी बड़ी साइट पे होती, आपका बैंक अकाउंट होता, मान लीजिए अगर ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी मिलती तो आप क्या होता, आपके यूज़र नेम्स, आपके पासवर्ड्स, नेट बैंकिंग पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल सब लीक हो सकती थी। तो इससे प्रिवेंशन के लिए भी हम आगे बताएंगे आने वाली वीडियोज़ में। मैंने बताया कि हर वीडियो में इसको पूरा मैं कवर करूँगा। अभी तो मैंने यूनियन का ही बताया है, अभी एरर बेस्ड आएगा और भी पूरा DVW कवर करेंगे, प्रिवेंशन बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।